नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सभी का दोस्त सम्राट राज कश्यप जनता की आवाज़ में फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम उन बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं जो आज की युवाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या उभरते हुए दिखाई दे रही है। हमारे और आप जैसे युवा लोगों के साथ ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज हम सरकारी दस्तावेज के थ्रू आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको चौंका देने वाली होंगी। दोस्तों, इस देश में लगभग 997 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मौजूद हैं। कोई भी स्टूडेंट छात्र अगर वह 10th 12th BA BCom BBA MBA ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कुछ भी पास करता है तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के दफ्तर में जाकर वहाँ पर अपना पंजीकरण करवाता है। अगर वह 10th पास करता है तो जैसे ही वह 10th पास करता है वह सरकारी दफ्तर में जाकर वहाँ पे अपना पंजीकरण करवाता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर्म भरता है कि ताकि उसे सरकारी नौकरी मिल सके। 12th पास करता है, फिर यही कंडीशन होती है कि फिर से दोबारा वह एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के दफ्तर में जाकर वहाँ पर फिर वही दोबारा काम करना पड़ता है, उसे फिर दोबारा फॉर्म भरना पड़ता है। अगर डिप्लोमा वहाँ पास करता है तो फिर उसे इस बात का जिक्र करना होता है, ये बातें उसे बतानी होती है। अगर BA पास करता है तो फिर यही बातें उसे फिर दोबारा जिक्र करनी होती हैं, यही बातें उसे बतानी होती हैं। अगर PG अगर पोस्ट ग्रेजुएशन वह पास कर लेता है तो फिर यही बातें उसे बतानी होती हैं कि वह PG भी पास कर चुका है, लेकिन अभी तक उसे किसी भी प्रकार का नौकरी नहीं मिला है, किसी भी प्रकार का उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाई है, जिससे उसके सामने दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। वह दिन प्रतिदिन समस्याओं में उलझता जा रहा है। दोस्तों, इसी तरह से करोड़ों युवा हर महीने, हफ्ते, साल, दिन में करोड़ों युवा लोग अपना फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें नौकरी कितना दी जाती है, अगर यह बातें हम आपको बता देंगे तो यह आपको चौंका देने वाली बातें होंगी। दोस्तों, अगर करोड़ों युवा फॉर्म भरते हैं तो उन्हें नौकरियां सिर्फ और सिर्फ लाखों में ही मिल पाती हैं। और अगर हम इसे कैटेगराइज करना शुरू कर दें तो यह एक और भयावह स्थिति हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अनुसार तो शायद यह एक भयावह स्थिति और हमारे आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगी, क्योंकि इस देश के भीतर जो लेबर मिनिस्ट्री है उसकी स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि वह 2018 के बाद किसी भी प्रकार का डाटा हमारे और आपके समक्ष रखने में असमर्थ है। सोचिए दोस्तों कि 2018 के बाद लेबर मिनिस्ट्री के थ्रू अभी तक किसी भी प्रकार का डाटा हमारे और आपके समक्ष नहीं रखा गया है। लेकिन अगर हम 2018 का भी डाटा लेंगे, वह कुछ बातें हम आपको बता देंगे तो वो भी चौंका देने के लिए काफ़ी होंगी। 2018 तक का गवर्नमेंट डाटा इस देश के युवाओं को डरा देने वाली बातें होंगी जो हम आपको बताने जा रही हैं। कृपया इन बातों को आप ध्यान से सुने, समझे, सोचें कि और आपको क्या करना है, किन समस्याओं से उलझना है, किन समस्याओं से सुलझना है, यह आप खुद डिसाइड करें। सोचिए इस देश के युवाओं और किसानों पर किस तरह का अत्याचार किया जा रहा है, वह हमें और आपको देखने को दिन प्रतिदिन मिलती जा रही है। लाठी डंडे युवा और किसान खा रहे हैं, पानी की बौछार, पानी की धार युवा और किसान खा रहे हैं। जेल कौन जा रहा है? युवा और किसान जा रहे हैं। गाली कौन खा रहा है? युवा और किसान खा रहे हैं। आंसू गैस के गोले तक को युवाओं और किसानों को झेलना पड़ रहा है, जो हमारे और आपके समक्ष देखने को मिल सकती हैं। लेकिन कोई ना इन दर्द को देखने वाला है, ना कोई इन दर्द को सुनने वाला है। यह सिर्फ और सिर्फ एक साजिश के तहत युवाओं का भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। तो आइए जानते हैं सच क्या है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो इस देश में लगभग 1000 खोले गए हैं। उत्तर प्रदेश में
अगर आप उत्तर प्रदेश की बातें हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज 100 हैं, यानी 100 हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सबसे ज़्यादा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की बातें हम आपको कुछ बता देना चाहते हैं। अगर आप 2018 में बेरोजगार लोगों ने फॉर्म जो भरा था उसकी संख्या थी 21,40,000, और आज की तारीख में 2018 के फरवरी में अगर आप वही डाटा देखना चाहते हैं तो वह डाटा बढ़कर 83 लाख हो जाती है। सोचिए, इतना बड़ा खिलवाड़, इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी साजिश के तहत युवाओं का भविष्य अंधकार की ओर ढकेला जा रहा है। इन युवाओं के समक्ष न ही किसी प्रकार का रोजगार का ऑप्शन प्रकट किया जा रहा है, न ही किसी प्रकार का एक समस्याओं को किस तरह से युवा समस्याओं से लड़ सके, इन समस्याओं को हमारे और आपके समक्ष दूर दूर तक नहीं दिखाई देंगे। 2014 में अगर आप 2014 का एक बेस रेट लेते हैं, एक बेस मानते हैं, 2014 को अगर आप बेस मानते हैं तो 2014 में 4,42,61,000 लोगों ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में फॉर्म भर रखा था, और सरकारी नौकरी उन्हें कितना मिला हम आपको बताएंगे तो शायद आपके होश उड़ जाएंगे। सिर्फ नौकरी जो मिलने वालों की संख्या होती है सिर्फ और सिर्फ 3,38,000 लोगों को ही नौकरी मिल पाती है। अगले साल उसके अगले साल अगर आप देख पाते हैं तो 3,95,000 मिलता है नौकरी। उसके अगले साल अगर आप देखना चाहते हैं तो 4,05,000 सिर्फ नौकरी मिलती है। और ये जो फॉर्म भरने का सिलसिला है वह लगातार 4,42,00,000 से लगभग बढ़ती जा रही हैं क्योंकि जो फॉर्म 4,42,00,000 फॉर्म भरे थे वहाँ 2014 के बाद फॉर्म की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, और जो हम आपको बता रहे हैं उसके अगले साल अगर आप देखना चाहते हैं 4,05,000 नौकरी मिली थी। उसके अगले साल आप देखना चाहते हैं 4,24,000 मिली थी, और उसके अगले साल भी देखना चाहते हैं तो 4,04,700 सिर्फ नौकरी लोगों को मिल पाई थी। और इसी तरह से अगर आप देखना चाहते हैं तो 2014 से 2018-19 तक लेंगे अगर आप आंकड़ा, तो फॉर्म भरने वालों की संख्या 18 से 20 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नौकरी मिली थी 19,67,000 समथिंग लोगों को ही सिर्फ नौकरी मिल पाई थी। तो सोचिए यारो, इन युवाओं के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, इन युवाओं के साथ कितनी बड़ी समस्या है जो इस सरकार को दिखाई नहीं दे रही है, सुनाई नहीं दे रही है। हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप जल्द से जल्द ऐसे फैसले लें जो हमें और आपको एक अच्छा रोजगार और एक अच्छा जीवन यापन कर पाने में संभव हो। इन्हीं बातों के साथ हम अपने वाणी को देते हैं विराम। धन्यवाद। जय हिंद।